हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज हम लोग वापस से अकाउंटिंग रेशियो यानी रेशियो एनालिसिस टॉपिक पे सेकेंड क्लास करेंगे। इससे पहले भी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड जो वीडियो है उसका पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर कुछ बेसिक रेशियोज हम लोग कैलकुलेट किए थे। ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस यानी अकाउंटिंग रेशियो, ये हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए, मास्टर्स एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया था कि रेशियो ये एक टूल्स है जिससे आप कंपनी का पोजीशन पता लगा सकते हैं। यानी आप कंपनी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का पोजीशन पता लगाना जरूरी है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का पोजीशन, कंपनी का ओवरऑल पोजीशन, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन, कंपनी का डेब्ट रिपेमेंट पोजीशन, ये सब सही है या नहीं, ये आप इस चैप्टर में निकालना सीखते हैं। और रेशियो के मदद से ये सारे पोजीशंस आप कंपनी का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक रेशियोज आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। आज भी हम 3 और 4 सम्स अपने स्टडी मटेरियल से लेकर कुछ बेसिक रेशियोज आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। चलिए, एक अपना ही स्टडी मटेरियल से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। मेरा स्टडी मटेरियल में 18 नंबर में है ये क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड डेटर टर्नओवर रेशियो। 3 रेशियोज निकालने। सेल्स दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सन्डी डेटर का अमाउंट और बिल रिसीवेबल का अमाउंट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये है फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे देता है तो बढ़िया है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देता है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में देखिए सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो अभी देखे थे हम लोग। सेल्स का अमाउंट है 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000 आया। ग्रॉस प्रॉफिट के जगह हम लोग डालेंगे 30,000। नेट सेल्स, नेट सेल्स का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स का अमाउंट कितना है? 1,50,000। सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल के जगह ही नेट सेल का अमाउंट आएगा। और जिस फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई होता है, वहां जो आंसर आता है उसमें आपको इस टू नहीं लगाना है, वहां परसेंटेज का साइन देना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या डालिएगा? 30,000 डालिएगा। नेट सेल में डालिएगा सेल का अमाउंट इनटू 100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करके जो भी परसेंटेज आएगा, कैलकुलेट करके आई थिंक 33.33% आएगा। एक मिनट, नहीं 20% आ रहा है इसको कैलकुलेट करके। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करके 20% आ रहा है। 20%। नेक्स्ट, अगला रेशियो कौन सा है? अगला रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका और एक नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया है 1,20,000। एवरेज स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला को लिखेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय
एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट देख लीजिए, 27,000 एंड 33,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 1,20,000 दे दिया है। तो चलिए पहले हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, 27,000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,20,000, यहां डालेंगे, एवरेज स्टॉक में डालेंगे 30,000, 4:1 काट कर आएगा, कैंसिल करके 4:1 आया। अगला रेशियो क्या दिया है? अगला रेशियो दिया है डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, और अगर बिल रिसीवेबल है तो डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। फॉर्मूला देखिए पहले, ऊपर में नेट क्रेडिट सेल्स, नीचे में एवरेज रिसीवेबल तब लिखेंगे जब डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों रहेगा। इस सम्स में दोनों है, डेटर भी है, बिल रिसीवेबल भी है। नेट क्रेडिट सेल कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में अलग से कोई कैश सेल दिया नहीं है, तो यहां जो सेल दिया है इसी को आप मान लीजिएगा यही है नेट क्रेडिट सेल, यानी नेट क्रेडिट सेल में 1,50,000 रुपीज आएगा। एवरेज रिसीवेबल हम लोग को निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला में एवरेज रिसीवेबल क्या था? डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। ये देखिए एक बार फिर से दिखा रहा हूं, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। क्वेश्चन में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों का अमाउंट दे दिया है। ये देखिए डेटर 14,000, बिल रिसीवेबल 6,000। तो एवरेज डेटर में, एवरेज रिसीवेबल में क्या आएगा? डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, 14,000 प्लस 6,000, दैट मीन्स 20,000। क्रेडिट सेल में जो सम्स में सेल दिया था हम लोग उसी को मान लिए क्रेडिट सेल, क्योंकि अलग से कैश सेल बताया नहीं है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल 20,000, 7.5:1। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन में नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी का अमाउंट दिया है, शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया है, डिबेंचर का अमाउंट दिया है, लोन का अमाउंट दिया है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। नेट सेल 30 लाख रुपीस बैठेगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, फिर से देख लीजिए आप। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स भी पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है। सेल्स हो गया 30 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 20 लाख। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 30 लाख माइनस 20 लाख यानी 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट में डालेंगे 10 लाख और नेट सेल में डालेंगे 30 लाख। परसेंटेज में आएगा 33.33% या 33.1/3% भी आप लिख सकते हैं। देन इट कम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहले आपको फॉर्मूला देखना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ऊपर में नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई भी एक डालिए, दोनों में लेकिन आंसर डिफरेंस आता है। नेट सेल में डालिएगा जो आंसर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालिएगा अलग आंसर आएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी दोनों दे दिया है। क्वेश्चन में नेट सेल भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है। आपको जो भी डाल के करना है आप पहले उस फॉर्मूला को लिखेंगे। अगर नेट सेल डालना है तो ऊपर नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालना है तो ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे वर्किंग कैपिटल। प्रेफरेबल है नेट सेल डाल के करना, अगर नेट सेल नहीं रहा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल के कीजिए। क्वेश्चन में नेट सेल का अमाउंट दे दिया है, वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अभी आपने क्या देखा था? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी दोनों का अमाउंट पता है, 6 लाख माइनस 2 लाख यानी 4 लाख। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे और वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। 6 लाख माइनस 2 लाख यानी 4 लाख। नेट सेल, क्वेश्चन में नेट सेल का अमाउंट जो दिया था कितना दिया था देख लीजिए, 30 लाख रुपीस।
नेट सेल के जगह पे हम लोग डालेंगे 30 लाख, वर्किंग कैपिटल के जगह पे डालेंगे 4 लाख। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके आ रहा है 7.5:1। नेक्स्ट रेशियो डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो दो तरह का होता है, एक टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो। कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो ही हम लोग निकालेंगे, प्रेफरेबल है। ये सारे फॉर्मूला मेरे स्टडी मटेरियल्स में है। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है ऊपर में लॉन्ग टर्म डेप्ट, नीचे में आता है टोटल इक्विटी जिसका दूसरा नाम है प्रोप्राइटर फंड। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या लेना है, मैंने राइट साइड में एक चार्ट बनाया है। डिबेंचर लेना है, बैंक लोन लेना है, पब्लिक डिपॉजिट लेना है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर लेना है, अदर लॉन्ग टर्म लोन लेना है। नीचे क्या आएगा, टोटल इक्विटी जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, टोटल इक्विटी, नेटवर्थ। प्रोप्राइटर फंड, शेयर होल्डर फंड, टोटल इक्विटी, नेटवर्थ। इसमें क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, दोनों शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस आएगा, माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट। सम्स में देखिए शेयर कैपिटल दे दिया था, ये देखिए शेयर कैपिटल। और क्या आएगा, रिजर्व सरप्लस, क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस नहीं है। और क्या आएगा, माइनस फिक्टिशियस एसेट, क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट नहीं है। दैट मीन्स मेरा प्रोप्राइटर फंड में, प्रोप्राइटर फंड टोटल इक्विटी जो भी बोलिए, प्रोप्राइटर फंड या टोटल इक्विटी जो भी बोलिए, उसमें मेरा एक ही चीज आ रहा है। प्रोप्राइटर फंड में सिर्फ शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व सरप्लस नहीं है क्वेश्चन में, फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। तो ऊपर में आएगा प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड का ही दूसरा नाम है टोटल इक्विटी, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ शेयर कैपिटल आ रहा है। नीचे क्या आएगा, टोटल एसेट। टोटल एसेट में क्या आएगा, अच्छा सॉरी, हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो में थे। डेप्ट इक्विटी रेशियो में ऊपर में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म, कुछ नहीं बोला तो हमेशा लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो। ऊपर में आएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेट में ये सारी चीज लेना है, डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट। अपना क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अपना क्वेश्चन में डिबेंचर और लोन दोनों है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट में ये दोनों को लेंगे, डिबेंचर भी लेंगे, लोन भी लेंगे। और नीचे हमने क्या देखा था, नीचे हमने देखा था प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड या 8 नंबर फॉर्मूला का राइट साइड में आपको मिल जाएगा। प्रोप्राइटर फंड में ये सब आता है जिसमें से अपना सम्स में सिर्फ शेयर कैपिटल है और कुछ नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख के पहले वर्किंग में टोटल इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड यानी प्रोप्राइटर्स फंड, सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट है और कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट में दो अमाउंट है, एक डिबेंचर का अमाउंट है, एक लोन का अमाउंट है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऊपर में डालेंगे हम लोग ये अमाउंट 3,75,000, नीचे डालेंगे 5 लाख। रेशियो आएगा 0.75:1, 0.75 या 0.75:1। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज, वेजेस, सेल्स दे दिया, कैरेज इनवर्ट दे दिया है। अगर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ऊपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे क्या था, एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है, एक है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए ऊपर में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये दो फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और एक बड़ा वाला फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अपना इस सम्स में हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्यों ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, छोटा फॉर्मूला के लिए मुझे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों चाहिए। मेरे सम्स में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, देख लीजिए सम्स में कई सेल्स तो है बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है सम्स में। तो हम लोग बड़ा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा वेजेस और कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है यानी फैक्ट्री से रिलेटेड है। वेजेस और कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इन शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल अकाउंट के टाइम आप बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जो जो एक्सपेंसेस आता था ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद कीजिए आप फाइनल अकाउंट जब बनाते थे ट्रेडिंग का डेबिट में वेजेस डालते थे, कैरेज इनवर्ड डालते थे, दैट मींस बोथ ऑफ दीस आर कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपया।
तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखे। अब वर्किंग नोट्स में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ा वाला फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। छोटा वाला फॉर्मूला भी है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स तो है क्वेश्चन में बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसलिए छोटा फॉर्मूला का यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट अक्सर हम लोग ट्राई करते थे छोटा फॉर्मूला से पहले, नहीं हुआ तो बड़ा वाला। ओपनिंग स्टॉक परचेज क्वेश्चन में दे दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस और कैरेज इनवर्ट का अमाउंट आएगा, ये भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, ये दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का भी अमाउंट दिया है। सारा अमाउंट पुट करेंगे हम लोग करके, हमारा ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि ऊपर में जाएगा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। दोनों स्टॉक का अमाउंट पता है हम लोग को। ओपनिंग स्टॉक 18,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालेंगे 60,000, एवरेज स्टॉक में डालेंगे 20,000। रेशियो आएगा 3:1। अगला रेशियो क्या दिया था निकालने? स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला लिखेंगे। सवाल में सेल का अमाउंट दे दिया, वही है मेरा नेट सेल। सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकाले हैं 60,000। सेल्स से हम लोग, सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया था 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग ऑलरेडी निकाले थे पहले, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग डाल दिए 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 20,000। ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पे कितना डालेंगे? 20,000 डालेंगे। नेट सेल क्वेश्चन में दे दिया था 80,000। कैलकुलेट करेंगे, आंसर परसेंटेज में आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पहले आपको देखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला है, जिसका और एक नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऊपर में आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी भी बोला जाता है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ईबीआईटी का कंसेप्ट आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में लिवरेज चैप्टर में भी किए हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला है। पहले छोटा वाला फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। इससे नहीं बना तो सेकंड बड़ा वाला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस डिवेंचर प्लस अदर टाइम लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो पहले हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे, जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते हैं प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दिया है। देखिए शेयर कैपिटल का अमाउंट दे दिया है, जनरल रिजर्व का अमाउंट दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस ये एक तरह का रिजर्व सरप्लस है, ये करेंट ईयर का प्रॉफिट का अमाउंट है, ये भी इट इज ए काइंड ऑफ रिजर्व सरप्लस, ये रिजर्व सरप्लस में आता है। डिबेंचर दे दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया है। अच्छा, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिक्स्ड एसेट, करेंट लायबिलिटी ये सब पता नहीं है क्वेश्चन। हमको बड़ा वाला फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल है, वही डालेंगे 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, रिजर्व में आएगा जनरल रिजर्व, सरप्लस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये रिजर्व सरप्लस में ये दोनों आएगा। प्लस डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर का अमाउंट भी आएगा 30 लाख। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, छोड़ दीजिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोग बड़ा फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड ये फॉर्मूला, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर माइनस फिक्टिशियस एसेट। शेयर कैपिटल का अमाउंट दे दिया है, रिजर्व सरप्लस में रिजर्व का पैसा और प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा आएगा, डिबेंचर का भी अमाउंट दिया है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, रहता तो डालते। नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, तो अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सवाल में देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया था, कितना दिया था? 14 लाख। ये दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा ये 70 लाख आया कैलकुलेट करके। अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिवरेज में आप लोग पढ़े थे
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले इंटरेस्ट का माइनस होता है, यानी ईबीआईटी से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, होने से जो आता है उसको बोला जाता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको ऊपर चाहिए, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सम्स में हमको ये अमाउंट दे दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना दिया है अमाउंट चेक कीजिए। सम्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 14 लाख रुपया, तो हम लोग इस जगह पे 14 लाख रुपया पुट कर सकते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट कहां से पता चलेगा? डिबेंचर का अमाउंट से पता चलेगा। डिबेंचर एक तरह का लोन है और उसके सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही है उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो 30 लाख का 15% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 30 लाख का 15% 4.5 लाख रुपया आएगा इंटरेस्ट। 30 लाख का 15%। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से इंटरेस्ट घटाने से आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 लाख दे दिया है और इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, ये इंटरेस्ट को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। वही कर दिया मैं, क्योंकि मुझे ऊपर में क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीटी में कितना डालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 लाख। इंटरेस्ट हम लोग को 15% निकालना पड़ेगा। डिबेंचर का जो अमाउंट है 30 लाख का 15% जो कि आएगा 4.5 लाख। ये देखिए 14 लाख ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ा 30 लाख का 15%। सॉल्व कर देंगे इसको पूरा को तो 18,50,000 आएगा। 18,50,000 हम लोग ईबीआईटी के जगह पे पुट कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड के जगह पे 70 लाख इंटू 100, तो आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो आज हम लोगों ने 4 सम सॉल्व किया। देखते हैं आगे भी अगर हो सका तो इस चैप्टर से कुछ क्लासेस हम लोग करेंगे। गुड डे एवरीबॉडी।